दोस्तों वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में कई सल्तनतें कायम हुई और कई सल्तनतें खत्म हुई। एक सल्तनत को कायम करने के लिए दूसरी सल्तनत को खत्म करना इस सल्तनत के राजा के लिए जरूरी होता था और ऐसा ही कुछ हमारे हिंदुस्तान में रहा है। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में कई सल्तनतों ने जन्म लिया और कई सल्तनतें यहीं पर दम तोड़ गई। फिर चाहे वो मुगलिया सल्तनत हो, चाहे वो सैयदी सल्तनत हो, चाहे कोई और सल्तनत। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की एकमात्र शिया सल्तनत के बारे में कुछ जानकारी। जी हाँ दोस्तों, भारत की एकमात्र शिया मुस्लिम सल्तनत आखिर कैसे बनी, कैसे तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पर हमला किया और यहाँ पर शिया मुस्लिम सल्तनत कायम हुई, और तैमूर लंग से पहले कौन सी सल्तनत हिंदुस्तान पर कायम थी जिसे हराकर, जिस पर कब्जा करके तैमूर लंग ने ये नई शिया मुस्लिम सल्तनत कायम की थी। ये टोटल मालूमात दोस्तों आपको आज इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर बताएंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों 1388 में फिरोज शाह तुगलक के मरते ही मानो अब दिल्ली की सल्तनत खत्म होने लगी थी। भारत पर मुसलमानों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। हालांकि उस दौर में भी भारत के कई इलाकों में मुस्लिम रियासतें कायम थी। कई ऐसे इलाके उस वक्त भी मौजूद थे कि जिन पर मुस्लिम लोगों का शासन हुआ करता था, मगर वो भी दूसरी रियासतों की तरह ही आपस में लड़ाई करके, आपस में लड़ मर के खत्म होने की कगार पर आ चुकी थी। तुगलक सल्तनत का आखिरी सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, जो उस वक्त बेचारा किसी भी तरह दिल्ली सल्तनत को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, जद्दोजहद कर रहा था। मगर किस्मत का खेल किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि किस्मत उस वक्त महमूद शाह तुगलक के साथ नहीं थी। और फिर 1398 में आया भारत की इतिहास का सबसे खतरनाक वक्त, जब आबाद दिल्ली को तबाह बर्बाद, निस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि दिल्ली की आबादी को बर्बाद किसने किया? तो उसका जवाब है समरकंद के हुक्मरान तैमूर लंग ने, जिसके नाम से हिंदुस्तान की आवाम आज भी खौफ खाती है। हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में आज भी ये नाम खौफ पैदा करता है और वो नाम है तैमूर लंग का नाम। दोस्तों इससे पहले मुस्लिम हुक्मरानों ने दिल्ली सल्तनत को इतना ज्यादा खुशहाल, इतना ज्यादा आबाद और इतना ज्यादा दौलतमंद बना दिया था कि दिल्ली की सल्तनतों की गूंज दुनिया भर में गूंजती थी। दुनिया भर में दिल्ली सल्तनत के चर्चे हुआ करते थे और ये सब इन्हीं की वजह से था। और दोस्तों फिर दिल्ली की इसी गूंज को, दिल्ली सल्तनत की तारीफों की इसी गूंज को 1398 में तैमूर लंग ने सुन लिया। और फिर दोस्तों वो हुआ जिसकी खौफनाक दास्तान आप सभी को हिलाकर रख देगी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ दिल्ली सल्तनत के साथ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। 1398 की ही बात है कि 1398 में तैमूर लंग ने दौलत के लालच में, दौलत के चक्कर में समरकंद से 1 लाख की फौज को तैयार किया और उसने फिर दिल्ली पर हमला बोल दिया। तुगलक सल्तनत का आखिरी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक तैमूर लंग जैसे खतरनाक शासक का मुकाबला नहीं कर पाया और उसके बाद वो मैदान छोड़कर वहां से भाग गया, रफू चक्कर हो गया। तैमूर लंग का नाता दोस्तों खूंखार मंगोलों से था, लिहाजा तैमूर लंग ने मंगोलों के नक्शे कदम पर दिल्ली सल्तनत के अंदर वो लूट मार मचाई, वो लूट पाट मचाई दोस्तों, और वो कत्ले आम किया दिल्ली सल्तनत में, जिसे हम आज बयान भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम समरकंद के हुक्मरान तैमूर लंग पर भी कोई वीडियो बनाएं और इसकी फुल हिस्ट्री आप तक पहुंचाएं, तो आप कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि इतिहासकार लिखते हैं कि तैमूर लंग नामी ये बादशाह, ये हुक्मरान दिल्ली में सिर्फ 15 दिन ही रहा, लेकिन इन 15 दिनों में ही दोस्तों इसने वो तबाही और वो बर्बादी मचाई कि जो इतिहास में आज तक याद रखी जाती है। और इन 15 दिनों में ही ये दिल्ली के लिए तबाही और बर्बादी छोड़कर वापस अपने आबाई वतन यानी समरकंद चला गया। उसने दिल्ली सल्तनत और आसपास के इलाकों को अपने सेनापति खिद्र खां को सौंप दिया था। तैमूर लंग के दिल्ली छोड़ते ही नासिरुद्दीन शाह तुगलक ने मौका पाते ही दोस्तों फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की मौत हो गई और नासिरुद्दीन महमूद शाह की मौत होते ही दोस्तों इतिहास ने फिर एक नया मोड़ ले लिया। वक्त ने फिर अपना पहिया घुमाया और नया चक्रव्यूह सामने आया। नासिरुद्दीन महमूद शाह की मौत होते ही दोस्तों दौलत खां लोधी ने सत्ता को संभाल लिया
मगर 1414 में ही खिज्र खां, जो कि तैमूर का सेनापति था, जिसे तैमूर ने मुल्तान का गवर्नर बना दिया था, उसने दौलत खां लोधी को पटकनी देकर, शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये वो वक्त था दोस्तों जब भारत पर पहली बार शिया मुसलमानों की हुकूमत आई थी। खिज्र खां तैमूर का वफादार सरदार था। इसी वजह से खिज्र खां ने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित करने की जुर्रत ना की, बल्कि रियायत आला बनकर ही खिज्र खां पूरी सल्तनत में रहा। और दोस्तों उसके बाद खिज्र खां की हुकूमत में दिल्ली सल्तनत का दायरा अब फिर से बढ़ने लगा था कि इतने में ही सन 1421 में खिज्र खां की भी मौत हो जाती है और उसका बड़ा बेटा मुबारक शाह सुल्तान बनकर गद्दी पर बैठ जाता है। मुबारक शाह नामी इसका लड़का एक गजब पर्सनालिटी और एक उसूलों वाला बहुत ही अच्छा बादशाह था। उसने दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अपने आप को दिल्ली की सैयद सल्तनत का पहला सुल्तान घोषित करके तैमूर की अधीनता से, उसके अंडर से आजाद भी हो गया। उसके बाद मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नाम से एक शहर भी बसाया दोस्तों। 1434 ईस्वी में एक दिन मुबारक शाह अपने इसी शहर की देखरेख करने के लिए देखरेख में यहाँ पर आया ही था कि इसके वजीर सरवरुल मुल्क ने धोखे से मुबारक शाह की हत्या कर डाली और इसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सैयद सल्तनत का दूसरा सुल्तान बना मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह। सरवरुल मुल्क मोहम्मद शाह पर धौंस जमाने की कोशिशें करने लगा दोस्तों, मगर मोहम्मद शाह बड़ी सफाई से उसे अपने रास्ते से ही हटा देता है। मोहम्मद शाह के जमाने में बहलोल लोधी मुल्तान का सूबेदार था, जो मोहम्मद शाह का इतना ज्यादा वफादार था कि मोहम्मद शाह ने उसे भावनाओं में आकर अपना बेटा तक मान लिया था। और दोस्तों फिर आगे चलकर यही बहलोल लोधी सैयद सल्तनत का खात्मा करके लोधी सल्तनत की नींव रखने वाला था। 1445 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद शाह की मौत के बाद सैयद सल्तनत अब बिखरने लगती है और मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह सैयद सल्तनत का तीसरा और आखिरी सुल्तान बन जाता है। दोस्तों आलम शाह नामी ये जो सुल्तान था वो बहुत ही अय्याश किस्म का सुल्तान था। और फिर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अय्याश और नफ्स परस्त लोग ही बड़ी से बड़ी सल्तनतों को डुबाने का काम करते हैं। आलम शाह की अपने वजीर हमीद खान से किसी बात पर अनबन हो जाती है और उसके बाद आलम शाह हमीद खान को मरवाने की कोशिश करता है, मगर हमीद खान मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोधी से जाकर मिल जाता है और ये जाकर बहलोल लोधी को दिल्ली पर हमला करने का इनविटेशन दे देता है। बहलोल लोधी तो यह ऑफर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो 1451 ईस्वी में आलम शाह पर हमला कर देता है। जैसा कि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि आलम शाह एक निकम्मा और अय्याश सुल्तान था, इसीलिए वो बहलोल लोधी ऐसे ताकतवर शख्स का सामना ही नहीं कर पाता है और बदायूनी भाग जाता है। और इस तरह 1451 में एकमात्र शिया सल्तनत का खात्मा होता है और नए खानदान लोधी खानदान का दिल्ली सल्तनत पर कब्जा हो जाता है। यकीन मानिए दोस्तों कि अगर भारत में लोधी सल्तनत ना बनी होती तो भारत से मुस्लिम सल्तनत का पूरी तरह से खात्मा ही हो चुका होता। सैयद सल्तनत में कोई खास वाकया पेश नहीं आया था, इसीलिए इसमें और कुछ मिर्च मसाला डालने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी हिस्ट्री हमें मिल सकी हमने आप लोगों तक पहुंचा दी। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।